सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगे। नीट 2024 लीग जो पेपर हुआ था, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, इसके ऊपर एक डेफिनेटली बहुत बड़ा अपडेट आया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि एनटीए से मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप एक नोटिस निकाल दो जिससे और भी थोड़ी क्लियर चीज़ें हो जाए हम लोग के बीच में। काफ़ी लोगों के मन में, देखो अब तक काफ़ी लोग ये मान चुके हैं कि पेपर लीक ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से अब काफ़ी प्रूफ्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिस्कस भी करूंगा इस वीडियो के अंदर। काफ़ी शॉर्ट वीडियो, तो बस थोड़ा अपडेट देना चाहता हूँ आपको कि क्या इस समय सिचुएशन चल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर री एग्जाम से रिलेटेड एक बात थी कि री एग्जाम यहाँ पे आपका होगा कि नहीं होगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एनटीए ये बिल्कुल ही मना कर रही है चीज़। एंड अब एनटीए ने एक नोटिस निकाला है। आई होप कि आपको उसके नोटिस के बारे में पता होगा और मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूँ उस नोटिस के बारे में इस वीडियो के अंदर, और थोड़े आपको इंस्टेंसेस और आपको चीजें बताने वाला हूँ जो हाल फिलहाल में चल रही है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, मेरे टेलीग्राम को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वहीं पे अपडेट्स आते हैं आपके वीडियो से रिलेटेड। विदाउट एनी फर्दर ड्यू इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले नोटिस दिखाना चाहता हूँ आपको। ये आपके कुछ नोटिस आपका कहता है, और इस 2 पेज का नोटिस हो गया, शुद्ध इंग्लिश में आया है ये नोटिस। ठीक है, वो मैंने हिंदी वाला के लिए बताया था, उसमें फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश में निकाल दिया था। बट ये नोटिस जो आप कह रहे हो उसके मेन आपको पॉइंट्स बता दूं। इसका जो मेन आपने ये बस क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको वो समझा दूं। इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं, देख सकते हो जैसे यहाँ पे एक परसेप्शन यहाँ पे बनाया जा रहा है, इज बीइंग क्रिएटेड। परसेप्शन ये इसका नाम दे दिया इन लोगों ने कि यहाँ पे पेपर लीक हो चुका है बिना, मतलब एग्जाम जब शुरू हुआ था उससे पहले पेपर लीक हो गया, ये ऐसा बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया और सारे लोग। तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा एनटीए कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो 5 मई को पेपर हुआ है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हमने बहुत जगह सक्सेसफुल यहाँ पे हमने सब सेंटर्स में यहाँ पे चीजें करा ली हैं। एक सेंटर पे इन्होंने जो बात कही थी, यहाँ पे जो इंसिडेंट के बारे में आपको कल भी बताया था, उस इंसिडेंट के बारे में इन्होंने यहाँ पे दोबारा मेंशन किया गया है कि यहाँ पे उस चीज के बारे में इन्होंने बोल दिया कि ऐसे जैसे जो भी आपको मैंने आपको वीडियो बताया था वही सेम चीज इन्होंने लिख दिया, उस नोटिस को छोटा कर दिया। बट मेन चीज ये है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे वीडियोस भी लीक हो रही है पेपर लीक से रिलेटेड, और उसमें जो क्वेश्चन पेपर दिखाए जा रहे हैं वो यहाँ पे एनटीए दावा कर रहा है कि वो सेम क्वेश्चन पेपर नहीं है जो कि आपका नीट में आया गया है। ठीक है, तो मतलब उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ऑल द अदर फोटोग्राफ जो भी यहाँ पे आपकी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में, उनका कोई भी रिलेशन नहीं है आपके एक्चुअल पेपर से। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे इतना कह दिया है, सिर्फ इनके अकॉर्डिंग ये राजस्थान वाला ही केस हुआ है और कोई भी केस नहीं हुआ, ऐसे एनटीए कह रहा है। बट हमें यहाँ पे और चीजें पता चली हैं जो कि आपको भी आई थिंक अब तक पता चली होंगी कुछ चीजें। यहाँ पे उन्होंने देखो छोटी सी चीज मेंशन करी है इन 2 पॉइंट्स में। इन्होंने थोड़ा बात जो हम आजकल चल रहा है ना, जो भी आपकी न्यूज आई है, वो उन्होंने इन 2 पॉइंट्स में बहुत छोटे छोटे मेंशन कर दिया गया है कि हैविंग मेंशन्ड अबव, कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि मैल प्रैक्टिस और इम्पर्सोनेशन के आपके पाए गए हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे करा जा रहा है, चाहे वो कैंडिडेट्स हो या फिर कोई भी यहाँ पे जो लोग हैं जिन लोगों ने ये चीज करी है, मैल प्रैक्टिस या फिर पेपर लीक से रिलेटेड कोई भी चीज हुई तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने देखो 4th यहाँ पे 6 पॉइंट पे यहाँ पे कही गई है। इसमें क्या लिखा है कि एनटीए हमेशा एक पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस करता है ना, पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस करता है, और उसके यहाँ पे ये यूएफएम यहाँ पे अनफेयर मीन्स की यहाँ पे चीजें यहाँ पे देख रहा होता है, और वहां पे यूएफएम लगा देते हैं उन कैंडिडेट्स पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जिससे उनका यहाँ पे पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और वो फ्यूचर में कभी यहाँ पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऐसा यहाँ पे एनटीए ने लिखा है अपने इस वाले पूरे नोटिस में। और यहाँ पे देखो 5th और 6th पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफी लोगों ने मिस किया होगा। तो यहाँ पे एनटीए ने देखो ये बोला गया, देखो उसके बाद उन्होंने अपनी वाहवाही करी कि हमने इतने 10 इस बार भाई 24 लाख लोगों ने दे दिया, इतने सारे लोगों ने यहाँ पे पेपर दे दिया, फिर भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे सब सेंटर्स में हमने अपना करा दिया है पूरा अपने पेपर कंडक्ट अच्छे से। बट आप लोग को पता है सच्चाई गाइस, क्योंकि राजस्थान में केस हुआ, साथ साथ जो वीडियोस लीक हुई, साथ साथ ये जो आपका ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये 5th और 6th पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया है तो यही सारी सच्चाई लिखी हुई है। मैंने बड़ा देखो कर दिया, इसको इरेज कर देता हूं मैं पूरा। ये देखो 5th और 6th पॉइंट आप प्लीज गौर करिए अच्छे से। इस पॉइंट में यही लिखा गया है कि जो भी आपके यहाँ पे चीजें हो रही है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं, और साथ साथ जो पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस एनटीए करता है उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट पाया जाता है कि जिसने अनफेयर मीन्स का यूज किया है अपने पेपर को देने के लिए, वहां पर उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और वो कभी भी फ्यूचर में अपना एग्जामिनेशन नहीं लिख पाएगा। ये यहाँ पे एनटीए ने दावा किया है। बट एनटीए के अकॉर्डिंग पेपर लीक नहीं हुआ है, बट 5th और 6th पॉइंट साफ साफ दिखाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दाल में, जो कि यहाँ पे एनटीए इस समय पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस के दौरान उसको रीचेकिंग कर रहा है और सही कर रहा है। दूसरे कुछ अगर मैं केसेस के बारे में बात करूं तो लगभग 5 लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं
5 लोग सॉल्वर्स जिन्हें कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके पास से कुछ पेपर्स यहाँ पे पाए गए हैं और वो यहाँ पे नीट का पेपर उनको सॉल्वर्स के नाम से यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मीडिया एक्सप्रेस, जितने भी यहाँ पे मीडिया हाउसेज हैं, वो सब इसको सॉल्वर्स के नाम से बोल रहे हैं कि सॉल्वर्स यहाँ पे 5 इनको पकड़ा गया है। इनकी फोटो भी यहाँ पे आई थी और उसमें बताया गया कि ये लोगों को काम था कि पेपर यहाँ पे सॉल्व पहले से करके बैठ रहे थे और बच्चों को पेपर रटाया जा रहा था उन कैंडिडेट्स को। और दूसरा यहाँ पे डमी से रिलेटेड था कि डमी पेपर लिखा जा रहा था। मतलब यहाँ पे डमी का मतलब अगर आप मैं को समझाना चाहूं तो ये मतलब है कि कोई मान लो कोई एक कैंडिडेट है, इसको पेपर देना है, बट इसकी जगह कोई और आके उसका पेपर लिख रहा है, इसका मतलब ये होता है डमी का मतलब। तो वहां पे एक केस निकल के आते कि एमबीबीएस स्टूडेंट अपने भाई के लिए यहाँ पे नीट का एग्जाम यहाँ पे देने आया था, उसको बाद में पकड़ा गया। स्पेशली वहां पे टीचर को शक था उससे, वो 1.5-2 घंटे से देखती रही, फिर उसका एडमिट कार्ड से उसकी शक्ल मिलाई, फिर पुलिस को यहाँ पे कॉल किया और बाद में उसने बताया कि हाँ मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूं और मैं अपने भाई की जगह वहां पे पेपर दे रहा था। तो वहां पे एक और केस निकल के आया, डमी के केसेस कुछ निकल के आए। साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ वायलेंस की भी यहाँ पे खबरें निकल के आई थी, क्योंकि कुछ यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना के मैंने आपको समझा दी कि क्या क्या चीजें आई है। मेन यहाँ पे सॉल्वर्स वाला केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी पुलिस यहाँ पे इस पे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डमी वाला केस निकल के आया है। साथ साथ अब री एग्जाम अगेन काफी लोग का मन में आ गया होगा कि अब क्या री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है गाइज, इन नोटिस के अकॉर्डिंग आप यहां तक अगर इस नोटिस को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे री एग्जाम बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एनटीए यहाँ पे क्लेम कर रहा है, वो यही क्लेम कर रहा है कि ऐसा कहीं और कुछ हुआ ही नहीं है। बट हमें कुछ डिटेल्स पता है कि जैसे ये निकल के आ रही है और ये मुझे लगता है दिन ब दिन कुछ ना कुछ अपडेट आपको आता जाना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, तो वहां कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे, हमें और पता लगने वाला है इस चीज के ऊपर। तो री एग्जाम के ऊपर एनटी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया अभी फिलहाल। बट इनके जो 5th एंड 6th पॉइंट अगर मैं बोलूं, प्लीज आप इसको अच्छे से पढ़ना। ये जो नोटिस आया है आप देख भी सकते हो, ठीक है, ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा अपने, आप टेलीग्राम जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस इन्होंने यहाँ पे बोला है, ये तो उन्होंने अपने माना है कि कुछ तो दिक्कत हुई है, उनको ये रीचेकिंग कर रहे हैं आपके अनफेयर मीन्स वाली चीज और पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था गाइस। बट सबसे बड़ी सवाल है, काफी लोग के मन, मुझे पता है टेंशन में आप लोग, आपके मन में होगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप लोग के ओपिनियंस में कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ। पिछली वीडियो भी कमेंट सेक्शन में आपने बहुत यहाँ पे अपने ओपिनियंस लिखे हैं, मैं चाहता हूँ इस वीडियो की भी आप कमेंट सेक्शन में ओपिनियंस लिख के और लाइक जरूर बनता है, क्योंकि मैं भी आपके साथ हूं और हम साथ मिलकर ही इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा एनटी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। तो भाई अब एक हाई टाइम है कि इन्हें भाई अपनी चीजों पे दोबारा चेक्स और मेजर्स करने होंगे, जब भी जिससे बच्चों का फ्यूचर बचाया जा सकेगा इस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी एमबीबीएस वर्ड पे मैंने एक वीडियो डाली है कि आप अगर एमबीबीएस करने की सोच रहे हो तो क्यों आपको चूज करनी चाहिए एमबीबीएस और क्यों आपको चूज नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट तो आप डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, बट क्यों करनी है एमबीबीएस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको चूज क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। वो वीडियो प्लीज आप देख लेना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। स्टे गुड बाय बाय।